आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये भुजिया जरूर खाई होंगी, या तो चाय के साथ खाई होंगी, या कोल्ड ड्रिंक के साथ खाई होंगी, या जब आपका मूड खराब होगा वैसे ही आपने खा ली होगी ऐसे करके। देखो इंडिया में बहुत फेमस है, इनको हर कोई खाता है, समझ रहे हो। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड नमकीन है भाई ये भुजिया। आज मैं आपको बताऊंगा शुरुआत से कहाँ से हुई, कैसे इंडिया के अंदर ग्रो हुई, और कैसे आज भुजिया लोगों के दिलों पर राज करती है, समझ रहे हो, राज करती है। देखो भाई, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ये नहीं बताऊंगा कि इसको ये ऐसे स्टेब्लिश हुई या वगैरह वगैरह। आपको मेन मेन साइकोलॉजी बेस्ड पॉइंट बताऊंगा कि कैसे भाई भुजिया का तकड़ा हिसाब हुआ इंडियन मार्केट के अंदर, समझ रहे हो। देखो भाई, बीकानेर शहर है राजस्थान में, समझ रहे, बीकानेर एक सिटी है। बहुत लोगों को लगता है बीकानेर जो होती है नमकीन, वो नहीं है भाई, बीकानेर एक सिटी है राजस्थान के अंदर। वहां पर 1937 में ना गंगा भीषण अग्रवाल जी, जिन्हें आज के डेट में हम हल्दीराम के नाम जानते हैं, जो पैकेट पे लिख रहा है हल्दीराम नाम का लॉजिक समझो। हल्दीराम क्यों किसे कहा जाता है, देखो आपने भी देखा होगा, कोई अगर कोई आदमी किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है ना, तो उसको उसके रिलेटेड से ही नाम धर देते हैं, समझ रहे हो। कोई अगर अच्छा बोलता है तो उसको कह देते हैं भाई वो तो बहुत तगड़ा सिंगर है। कोई अगर अच्छा नहाता है तो उसको कह देते हैं अरे भाई क्या नहाता है, तो क्या अच्छी, मतलब क्या अच्छी तरीके से नहाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे भाई वे बहुत बढ़िया मसाले वाले काम करते थे ना। तो सबसे मेन मसाला कौन सा होता है हमारे मसालों में, हल्दी। तो ना कहते हैं हल्दी राम, कहते हैं ना नथु राम नथु राम, ऐसी भाई ये ऐसा वैसा नाम नहीं है, लॉजिक ऐसा कुछ बेस लॉजिक नहीं है कंपनी का। उनका नाम था, उन्होंने उन लोगों ने उनको पसंद करने लगे खाने पीने, तो उन्होंने हल्दीराम के नाम से जाए जाए जाने लगे थे। तो हल्दीराम, हल्दी एक ग्रेट मसाला है, तो हल्दीराम के नाम से जाए जाने लगे थे। तो आज डेट में हल्दीराम ब्रांड ही बन चुका है। तो हुआ कैसे, देखो ये मार्केट में राज क्यों करती है, समझ रहे हो। ये पहला ऐसा ब्रांड है, सबसे पहले बात बताता हूँ। कोई हल्दीराम ने कुछ अनोखा नहीं करा, इन्होंने भुजिया को बनाया नहीं। भुजिया पहले मार्केट में चलती थी, पहले भी बिकती थी, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, भुजिया को अच्छा बनाया, भुजिया को रीडिजाइन करा, उनको क्रिस्पी बनाया, उनको स्पाइसी बनाया, अलग टेस्ट डाला। ये आलू भुजिया है, ये बेसन भुजिया है, उन्होंने क्या काम करा, रीडिजाइन करा, जिससे लोगों को अच्छे लगा, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और भाई पहला ऐसा इंडियन इंडियन ब्रांड है जिसने हाइजीन पर फोकस करा। देखो इंडिया में ना हाइजीन की बहुत प्रॉब्लम है, आप कहीं भी स्ट्रीट फूड खा लो या आप कहीं भी खा लो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी चीज़ की है, हाइजीन की है। तो ये पहला इंडियन ब्रांड है जिसने हाइजीन पर फोकस करा। जहाँ पर ये बनती है वहाँ पर उन्होंने आयरन की कंटेनर यूज़ करे अपना मार्केट में स्टोर करने के लिए। और देखो जो पैकेट है इसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस है, समझ रहे हो। पहला इंडियन ब्रांड है जिसने हाइजीन पर फोकस करा और अपनी पैकेजिंग पर फोकस करा। दैट्स वाई आज ये इंडियन मार्केट में राज कर रही है, समझ रहे हो। क्योंकि मेन चीज होती है, देखो आदमी अगर खाना खाता है तो उसको दो चीज ज्यादा वैल्यू करती है। एक होता है भाई हाइजीन, वो खाना कितना साफ तरीके से बना है, और दूसरा होता है वो कितना अच्छा टेस्ट है। अब आप भुजिया कभी भी खाओ, आपको हमेशा सेम टेस्ट मिलेगा। आज आप खाओगे, आप आज लगभग आप 5 साल बाद भी इसको खरीदोगे ना, तब भी आपको सेम टेस्ट मिलेगा। दिस इज द मेन रीजन हल्दीराम इतना तगड़ा ग्रो हो पाया। आज की डेट में भाई हल्दीराम के 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट, 80+ प्रोडक्ट्स। आप सोचते होंगे ये खाली नमकीन, आज के टाइम हल्दीराम के लड्डू, बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, सब कुछ हल्दीराम का बन रहा है। सब कुछ, सब समझ रहे हो, लड्डू, सोन पापड़ी, रसगुल्ले, बहुत कुछ भाई हल्दीराम ने भाई बहुत एक्सपेंड कर लिया है, मतलब काजू कतली वगैरह बहुत कुछ। तो 400+ प्रोडक्ट्स हल्दीराम आज के डेट में मैन्युफैक्चर कर रहा है। 80+ कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, समझ रहे हो। और भाई देखो जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनको इंडियन फूड के बारे में इतना पता नहीं होता, या उनको टेस्ट पता नहीं होता। जब इन्होंने पहली बार बाहर, जब यूके यूएस में जब ये भुजिया खाई गई, तो उन्होंने बहुत ग्रेट टेस्ट बताया। वेर एज है बेसन की, वही नॉर्मल भुजिया ही, समझ रहे हो। मार्केटिंग की भाई स्ट्रेटेजी होती है। तो इन्होंने हल्दीराम ने साइकोलॉजी समझी लोगों की। लोगों क्या बेस्ट सेलिंग, इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वो आज की डेट में ये है, आलू भुजिया। आलू भुजिया सबसे ज्यादा बिकती है भाई आज की डेट में इनकी, क्योंकि इनका यूनिक डिजाइन है। सबने सोचा बेसन भुजिया, उन्होंने करा आलू भुजिया। आज की डेट में कॉम्पिटिशन में बहुत सारे आ रहे हैं लोग, नई नई कंपनी बीका जी आपने देखी होगी, बट हल्दीराम के टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि हल्दीराम ना एक ब्रांड बन चुका है आज की डेट में। आप बोलोगे आलू भुजिया लिया, तो ऑफ कोर्स आपका माइंड जाएगा हल्दीराम की आलू भुजिया लिया, क्योंकि भाई ये ना राज कर चुका है। भाई किसी प्रोडक्ट को सेल करने में 3 चीजें मैटर करती हैं। एक होती है उसकी पैकेजिंग, एक होता है भाई उसकी अफोर्डेबिलिटी, वो प्रोडक्ट कितना सस्ता है। इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास ही हैं, समझ रहे हो। तो हर कोई तो 5-5 वाले पैकेट ही हर कोई से अफोर्ड कर सकता है। क्वालिटी, अगर आपको 5 रुपए में क्वालिटी मिल रही है, भले ही थोड़ा कम अमाउंट हो, में मैटर नहीं करता। अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो आप उसको ऑफकोर्स खरीदोगी और उसको खाओगी, समझ रहे हो। तो इनका भाई मेन बिजनेस 3 इन्होंने जब, देखो इनका ना ये एक ऐसा इकलौता ऐसा ब्रांड है भाई जो स्प्लिट होने के बावजूद, बटने के बावजूद भी एक्सपेंड करा।
इनके मेनली जब ज़्यादा ग्रो होने लगे, पहले जो ये थे ना हल्दीराम जी, इन्होंने भाई अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर करा था। उनके पापा वही भुजिया बना देते, लेकिन उन्होंने भुजिया को रिडिज़ाइन करा, उसमें मसाला डाला, पैकेजिंग पर फोकस करा और अपना एक्सपेंड करा अपना हल्दीराम का। तो भाई हाँ बता रहा था ना, स्प्लिट ये तीन, इन्होंने जब हल्दीराम जब ग्रो हुआ तो इनका बिजनेस तीन स्प्लिट में हो गया, तीन मेनली तीन सिटीज में स्प्रेड हुआ, दिल्ली, नागपुर और कोलकाता। तो और भाई तीनों के तीनों आज के डेट में तीनों ग्रो हो चुके हैं, समझ रहे हो। आज की डेट में भाई टोटल रिवेन्यू जो हल्दीराम का 25,000 करोड़ से भी ऊपर है, और तो और ये एनुअल रिवेन्यू हल्दीराम का आज 12,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है, प्लस है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये नंबर डेटाबेस में निकाले हैं वहां से, मतलब देखो आप इसका डेटा गूगल पे से निकाल सकते हो, बट मैं आपको रियल वैल्यू बता रहा हूँ क्यों इंडियन मार्केट में हल्दीराम की नमकीन राज करती है आज की डेट में। क्योंकि भाई टेस्ट, अगर आदमी को टेस्ट अच्छा मिलता है तो ऑफकोर्स वो खाएगा। मेन चीज होती है भाई, तो हल्दीराम के सक्सेस के पीछे जो मेन रीजन है ना, वो है नंबर 1 पैकेजिंग, गुड पैकेजिंग है। नंबर 2 हाइजीन, अच्छा भाई साफ सुथरा, आपको कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी। नंबर 3 सेम टेस्ट, आज से 10 साल पहले जो आपने भुजिया खाई होगी उसका भी सेम टेस्ट है, और आज आप जो भुजिया खा रहे हो उसका भी सेम टेस्ट है। इसको भाई चाय वाला से लेकर ये चखने में भी काम आती है, लोग दारू वारू जो पीते हैं उनको में काम आती है, समझ रहे हो। हर किसी जो आयु जो खाता है उसको हर हर चीज में, चाय वाले को कोई मेहमान आ जाए सबसे पहले भाई हल्दीराम की नमकीन लिया, नवरत्न वगैरह लिया। तो भाई इसलिए भाई हल्दीराम राज कर दिया आज के डेट में इंडियन मार्केट में, और ऑफकोर्स ये करेगी। जो चीज़ आपको अफोर्डेबल रेट में मिल जाए, अच्छे टेस्ट में मिल जाए, तो आपको क्या चाहिए, समझ रहे हो। सो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं जा रहा हूँ हल्दीराम की भुजिया खाने, आपने भी खाई होगी, आप भी दुकान पर से लेकर खा लो, इसको मैं खा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।